इस समय हम बनारस शहर में हैं और हमारे साथ बैठे हैं बनारस शहर के ही, क्या भाईजान क्या शुभ नाम है? मोहम्मद अख्तर खान। मोहम्मद अख्तर खान हमारे साथ बैठे हैं और मेरे ख्याल से सर हमसे पिछले 5 या 6 महीनों से जुड़े हुए हैं, है ना। सो अब हम सर की ज़ुबानी सुनेंगे कि सर कैसे हमारे पास आए और सर को क्या तकलीफ, सर की शायद मदर को तकलीफ थी मेरे को लगता है। तो सर थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि मदर का एक तो उम्र कितना है और जो है हमारी मम्मी की उम्र जो है 69 ईयर है। अच्छा 69 ईयर्स ओल्ड हैं आप। जी जी। उन्हें क्या तकलीफ थी उन्हें? उनको सर 2010 में हार्ट अटैक आया था। अरे वाह। तो हम बनारस के शुभम हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट किया था और 8-10 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि हमको इनका हार्ट का एंजियोग्राफी करना होगा। उसको करके हम देखना चाहेंगे कि इनकी हार्ट की क्या कंडीशन है, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं हो रही है। तो सर बता रहे थे कि सर की मदर को 2010 में जो है हार्ट अटैक आया और 2010 में हार्ट अटैक आया तब फिर शुभम हॉस्पिटल में एडमिट किया और 69 ईयर्स मदर का एज है। तो सर हार्ट अटैक आया तब एडमिट किया, जो भी उपचार अस्पताल में हुआ होगा, जांचें भी हुई होंगी। तो डॉक्टर साहब आपको क्या बोले, मतलब जो है जी, वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इनका हार्ट का एंजियोग्राफी करके हार्ट की कंडीशन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हार्ट में है, क्यों ऐसा हो रहा है जो इनकी तबीयत में रिलीफ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जब एंजियोग्राफी किया तो बताया कि इनकी 2 नसें 95% से लेकर 99% तक ब्लॉक है। अच्छा। और उसको हम एंजियोप्लास्टी करके छल्ला डाल के उसको खोलेंगे। कब की बात है? 2010? 2010 में सर। हाँ, तो कैंगन इंडिया में आया ही नहीं था। जी जी। कैंगन 2016-17 में आया। जी। बोलिए। फिर उन्होंने जब एंजियोप्लास्टी किया और जब छल्ले डाल दिए, फिर सारी मेडिसिन वगैरह चल रही थी और सारा सिस्टम चल रहा था। 2022 के स्टार्टिंग में फिर उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे ये होने लगा कि जब शौच वगैरह जाएं तो फिर पेन होने लगे, सीढ़ी नहीं चल पा रही थी, कहीं जा आ नहीं पा रही थी। तो फिर ये हमने डॉक्टर साहब से दिखलाया तो उन्होंने कहा कि इनका फिर से हम हार्ट की कंडीशन देखने के लिए एक बार एंजियोग्राफी करेंगे। तो हमने हालांकि उस टाइम इग्नोर किया, लेकिन जब और कंडीशन ख़राब हुई दिसंबर में तो उन्होंने कहा कि अब आप नहीं कराएंगे तो आप जाने। तो हमने उनका हार्ट का फिर से एंजियोग्राफी कराया। अच्छा। एंजियोग्राफी रिपोर्ट दोबारा हुआ सर, ये 22 में। जी जी। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि हमने 2 छल्ले जो डाले थे एंजियोप्लास्टी करके, वो दोनों छल्ले फिर से ब्लॉक हो गए हैं। 90 से 95% ब्लॉकेज है वो, और एक नई नस और ब्लॉक हो गई है। अब इनका जो है बाईपास सर्जरी किया जाएगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनकी हार्ट पंपिंग सिर्फ 30% काम कर रही थी, जो रिपोर्ट मेरे पास अभी मौजूद भी है सर। उसने क्योंकि चांसेस भी बहुत कम थे, क्योंकि 69 ईयर उनकी एज भी थी और हार्ट पंपिंग भी बहुत कम काम कर रही थी। तो सारे लोग, हम लोग डर गए। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि 69 है। जी जी। अभी 2010 में तो और कम थी, मतलब 62 की एज में ही। जी जी हाँ, प्रॉब्लम हुई थी। 2010 और 58, मतलब जो है 58 जी। तो उसके बाद फिर जो है कोई बोला कि वेदांता लेके जाइए, कोई बोला पीजीआई लेके जाइए। तो हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर से बाईपास कराते हैं तो फिर भी बचने के चांसेस क्योंकि कम हैं। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। तो हमारे पड़ोस में एक सुभान अली भाई हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आइए आपको हम एक पानी दिलवाते हैं। हमारे कुनिया में मिंटू भाई हैं, वो बीमार लोगों को एक पानी पिलाते हैं जिससे लोगों को बहुत रिलीफ होता है। हालांकि उस समय हमको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनके कहने पे फिर भी हम गए कुनिया और मिंटू भाई से हमने मुलाकात किया। उन्होंने हमें 3 लीटर पानी दिया और उन्होंने बताया कि इसमें से जो है 1 कप पानी 11.5 दाने इमली के अंदर रात में फुला दीजिए। हमारा इमली वाला जो प्रयोग। जी जी। और उसको सुबह में आप जो है छान करके इनको पिलाइए। तो हमने करीब 10-15 दिन वो भी हमने किया और इनको जो है पानी पिलाने लगे। एक ही हफ्ता या 5 दिन बीता था कि ये बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और लगातार महीनों से धूप में नहीं गई थी बेचारी। अपने मनई से उठी और छत पे चली गई धूप में। अच्छा, कितना 7 दिन के अंदर ही? जी जी, 7 ही दिन हुआ था मात्र। 7 दिन में मतलब जी, इतना रिलीफ। मतलब चढ़ नहीं पाती थी? नहीं चढ़ पाती थी, 5 या 7 दिन भय थे। और तो हम फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर जी, सेकंड फ्लोर तक चढ़ गए। जी जी जी। तो हमने वही, हम तो तुरंत दौड़े दौड़े हम क्या करे, अम्मी ऊपर कैसे चली गई। तो हमने पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो आपको नहीं, क्यों ऊपर आप आगे बिना बताएं। तो बोले कि हमको थोड़ा कमजोरी है और सांस थोड़ा फूल रही है। तो हमने मना किया, हम कहा देखिए अभी आप ऊपर मत चढ़िए, डॉक्टर साहब ने मना किया है, एक भी सीढ़ी आपको नहीं चढ़ना है। फिर उसके बाद हमको ये समझ में आया कि ये पानी से काफ़ी रिलीफ है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। फिर हमने इनको जो है पानी पिलाना स्टार्ट किया और बहुत आराम हो गया। फिर धीरे धीरे खाना पीना भी खाने लगे, लेकिन हम उनको जो है करीब 1-1.5 महीने तक भोजन में सुबह के नाश्ते में ये गाजर और सलजम
और ये टमाटर है, सलाद जो है, प्याज है, हाँ सारी चीज़ों का हमने यही किया सर। तो हम जो है इसको जो है विदाउट ऑयल जी आपने सलाद रोटी खाना जी स्टार्ट करा दिया चालू हमने, करवाया। 1-1.5 महीना हमने कराया और फिर बहुत आराम हो गया। बाइक से हमारे साथ जाने आने भी लगी सब जगह। फिर मई के महीने में जब आप बनारस फिर आए थे 25 तारीख को, तो हमने आपके आने तो 2-3 दिन पहले फिर से जांच करा दिया था कि हम देखना चाहते हैं रिपोर्ट में क्या कंडीशन है, क्योंकि इतना अच्छा रिलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जब इको कराया तो उसमें 45% हार्ट पंपिंग काम करने लगी। 30 का 45 हो गया। यस, डॉक्टर साहब खुद बिल्कुल जो है बहुत खुश हुए। हमारे डॉक्टर केपी सर हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमने कोई मेडिसिन को हम बंद नहीं किया। जब उन्होंने 44% जब कंडीशन को देखा तो उन्होंने दवा को भी 40% कम कर दिया। क्या बात है। हाँ, दवा भी कम हो गई, और क्योंकि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी उनकी धीरे धीरे हम क्योंकि चेक करते हैं हर हफ्ते में, डायबिटीज़ धीरे धीरे इतना लो हो गया था कि हम अब इस टाइम उनकी आधी टैबलेट डॉक्टर साहब ने कहा था खिलाने के लिए। अच्छा, मतलब उसमें भी फायदा हो गया। जी जी, 1.5 टैबलेट चल रही थी, अब आधी टैबलेट Zeral M1 चल रही है, हालांकि 2 चलती थी पहले 1.5 टैबलेट। ओके, मतलब दवाई वो भी कम जी हो गई, जी, हार्ट की दवाइयाँ। लेकिन सर 15-20 दिन से मैंने उसको भी बंद कर दिया है, क्योंकि हम लगातार चेक कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल है डायबिटीज़, हमने बिल्कुल बंद कर दिया डायबिटीज़ की टैबलेट, अब कुछ नहीं चला रहे सर। है कि जब भी हम ये हमें इस पानी से मिलता है। सो थैंक यू भाईजान, दोनों ही भाईजान को थैंक यू। सर एक चीज़ कहना चाहूँगा हाँ। सर, हमने अपनी माता जी की दवा से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो डॉक्टर दवा लिखे हैं सारी दवा उनको हम देते हैं। हाँ, लेकिन दवाएं नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर खुद ही अपने मन से कम जी करते जी, जा रहा उन्होंने है। अपने मन से कम किया सर। यही ताकत है कि भाई जो है हम क्यों खुद कुछ करें, या हम क्यों डॉक्टर को चैलेंज करें। डॉक्टर का अपना एक्सपर्ट है डॉक्टर, और बहुत अनुभवी होते हैं, हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं डॉक्टर बनने में, करोड़ों